हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर है। इसमें मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो इस पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि पेपर जो है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डोंकी के ऊपर है। डोंकी को सब बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन उसने शेर की खाल पहन के सब लोगों को डरा दिया था। गाँव वालों को भी बहुत बाद में गुस्सा आया था, जब बहुत तेज़ हवा चली थी ना, तो उनको पता लग गया था। तो यहाँ पर MCQ में आपको इसमें से आंसर ढूंढ के बताना पड़ता है, और आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मिलती जुलती लाइन आपको ढूंढनी है ऊपर, और आराम से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ, द डोंकी वाज थॉट टू बी तो डैश बाय द विलेजर्स, मतलब गांव वाले डोंकी को क्या समझते थे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत पहले समय की बात है, गाँव के पास में ही रहता था डोंकी, और हर कोई लिखे ना थिंक कि वो वीक है और यूजलेस है, वीक और यूजलेस। तो ये लिखा वीक और यूजलेस, तो इसका आंसर ये आएगा डी। अब मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, आप आराम से जो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, द डोंकी वोर द लोएस्ट हाइट टू, तो डोंकी ने जो है ना लोयन की जो खाल पहन ली थी, तो किस लिए पहनी थी, जानवरों को डराने के लिए। तो स्केयर आएगा, इसका आंसर डी है। और डोंकी का सीक्रेट का पता चला जब बहुत तेज़ी से जो है ना विंड चली, स्ट्रॉन्ग विंड, और डोंकी का जो ट्रुथ था उस गाँव वाले क्या हो गए थे, एंगर्ड हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। और ये जो कहानी में अनरियल है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, अनरियल मतलब जो वास्तविक ना हो, तो एक्चुअल मतलब या रियल लिखा आ जाता तो उसको हम बोल देते। फिर ये ना एक आपको ऐसी पैसेज आएगी, ये पोस्टर मेकिंग में बना के दी हुई है, तो पोस्टर को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। जैसे पहला बोला गया कि आपको टाइप बताना है बॉडी पेन का, ठीक है, जो योगा हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, रिलीफ उससे। तो कौन से पेन से हमें योगा जो है दर्द से मुक्ति दिलवा रहे थे, तो आपको ना ये वर्ड ढूंढना है पेन वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिलीफ वर्ड ढूंढना है, तो ये लिखा रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पेन वाला ढूंढना है, तो पेन वाला ये रहा। तो आपको एक ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये हमारी जो है नेक पेन से हमें बचाती है, और ये लिखा ये रहा क्रॉनिक बैक पेन से बचाती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लोअर द रिस्क ऑफ, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो किसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हार्ट डिसीज, ठीक है, ये इसका जो है रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप स्ट्रेस लेवल, ये स्ट्रेस लेवल, तो इसका आंसर जो है ये वाला। ठीक है, इसमें भर देंगे हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है योगा आल्सो इंक्रीजेज, तो योगा क्या बढ़ाती है, डैश और डैश, तो इंक्रीज आपको ढूंढना पड़ेगा योगा किस चीज़ को बढ़ाती है। ठीक है, एक तो देखो हमारी हड्डी को मजबूत कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, तो ये दोनों आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे यहाँ पर बोला है कि चेंज का सेम मीनिंग क्या है, तो चेंज मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, ये लिखा, तो आपको ट्रांसफॉर्म लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहे योगा हमारी हेल्प करते हैं मेंटेन, तो मेंटेन ढूंढना है किस चीज़ को मेंटेन करती है योगा हमारी, ये रहा हेल्थी वेट, तो वेट हमारा सही रखती है। उसके बाद आप देखो आपको पैराग्राफ करना है, मैंने अच्छे से आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दे रखी है, तो आप उसको देखना। आपको कोई भी आए क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अगर डिजास्टर वाला आ गया, अर्थ वाला आ गया, भूकंप वाला आ गया, तो आप उस पैराग्राफ को लिखकर कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप स्किट वाला कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक करना है। और नोटिस वाला, नोटिस की भी वीडियो मैंने बना रखी है पैटर्न की, वो भी आप देखोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा मैं। अब फटाफट ग्रामर देखो, यहाँ पे सिंगुलर है, देखो यहाँ पर सुजोय है, और ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे रन्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे जने होते ना, तो हम यहाँ पे रन लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्लूरल है वी, लेकिन यहाँ पे लास्ट लिखा आ गया, तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं। अगर लास्ट आ जाए तो क्या क्या लगाना होता है, तो आप बोली वीडियो देख लेना, यहाँ पर वेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो दो जने हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आर रनिंग। यहाँ पर केरला है, तो यहाँ पे केरला एक है, तो यहाँ इज, और पेरेंट टेंस की बात चल रही है, और ये दे हैव परफॉर्म, दे के साथ हैव लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोडास भरने हैं, तो यहाँ देखो ये लिखा है आपको स्टडी जो है करनी चाहिए, तो एक ऑब्लिगेशन है तो मस्ट लगाएंगे। और यहाँ पर ये लिखा है कि डेफिनेटली वो नेहा जो है मैच जीत सकती है। ठीक है, दिस लिखा पेरेंट है, तो एबिलिटी की बात हो रही है, कैन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो टुमारो आने वाले की बात हो रही है कि हम मथुरा जाएंगे, तो ये एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो विल आएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर डिड है पास्ट टेंस में दे रखा है कि वो मैच जीत सकता था, तो जीत सकता था तो पास्ट एबिलिटी हो गई, कुड लगा देंगे। अब उसके बाद ये एरर होती है बच्चों, यहाँ पे आपको पूरी लाइन में एक गलती और यहाँ पे उसको ठीक करके लिखना होता है। जैसे माई नेम, यहाँ पे आर लिख दिया, इज़ आएगा क्योंकि माई नेम इज़, मेरा नाम रीना है। आई वॉज फ्रॉम कर्नाटका, तो यहाँ वास नहीं आएगा, वास की जगह इसे लगाएंगे, और सॉरी एम लगाएंगे क्योंकि आई का एम लगाते हैं। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। आई लिव देयर विद माई फैमिली, मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी अगर होगा तो ऑफिशियल आंसर की होगी, मैं देख लूँगा। देयर वर, यहाँ वर लिखा आ गया तो पास्ट टेंस है तो देयर आर आएगा, ठीक है। देयर आर 4 मेंबर्स इन, या आवर की जगह लगा देंगे माई फैमिली, ठीक है। ओ यू आर, क्योंकि वो अपनी बात कर रही है, माई फैमिली। माई मदर, माई फादर, माई जो भी है, ठीक है, ब्रदर है यहाँ पे, फादर, मदर, आई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गलती थी हमने लिख दी और हमने आंसर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंजक्शन वाले जो दो जनों को जोड़ते हैं, तो वर्क हार्ड टुडे, अगर आज आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो कल को आपको सॉरी जो है ना नहीं कहना पड़ेगा। तो या तो आज हार्ड वर्क कर लो, या आप बाद में सॉरी महसूस करो, मतलब फेल हो गए रोने लग जाओ, तो और लगाएंगे। दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते, अगर हार्ड वर्क करो तो फेल नहीं होगे। अभी कह रहे मैंने घर जल्दी छोड़ा लेकिन फिर भी ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया, तो लेकिन, तो यहाँ आएगा बट, BUT बट, ठीक है। और योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा पेट में दर्द है, परेशान है, तो यू एट टू मच, क्योंकि तुमने ज़्यादा खाना खा लिया था, तो बिकॉज आ जाएगा, मतलब तुम्हारे पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि तुमने ज़्यादा खाना खा लिया था, ठीक है। और उसके बाद आपकी ना ये स्टेंजा है, स्टेंजा को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। जैसे व्हाट डिड क्रिकेट डू ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर एंड स्प्रिंग, समर स्प्रिंग में उसने क्या करा, खाली डांस करता रहा, हाँ है ना, और वो गाना गाता रहा। तो क्या करता रहा, यहाँ देखो जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये लिखा अकस्टम टू सिंग, तो सिंग लिखा है तो हम सिंग लिखेंगे क्योंकि चीटी ने कहा था ना, तो जो भी कहा, लेकिन पैसेज में जो लिखा है हम उसको वैल्यू देंगे, तो ही सैंग आ जाएगा। उसके बाद द रीज़न बिहाइंड द कंप्लेंट ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट इतनी कंप्लेंट क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, कबड़ खाली पड़ा था उसका, ठीक है। यूज टू का सेम मीनिंग क्या होता है, यूज टू मतलब जब हम कोई काम करते रहते हैं, अकस्टम। फिर आपके बुक की फिर पैसेज है, फिर आपको इसे करना है। तो इसने बोला व्हाट सेव्ड अल्मस फ्रॉम ड्राउनिंग, अल्मस को डूबने से किसने बचाया था, अल्मस ने एक लकड़ी देखी थी तैरती हुई, तो एक लॉग वुड, ठीक है, लॉग वुड, डंडी जो देखी थी उसने। तो वेयर डिड अल्मस फाइंड हर्सेल्फ, उसने अपने को जब वो उठी तो उसने अपने को कहाँ पाया, बताओ कहाँ पाया था, तो उसने अपने आप को कहाँ पाया था, हॉस्पिटल में ना। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिटिल गर्ल्स गोज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इंसिडेंट, ये हॉस्पिटल इन, ठीक है, कमोटा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है हॉस्पिटल वाला आ जाएगा ये। तो आप पैसेज आराम से कर सकते हैं। तो ये लिखा टू बी इन ए शॉक, तो ट्रॉमा आ गया क्योंकि वो ट्रॉमा में पड़ गए थे, ये ट्रॉमालाइज, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, सदमे में पड़ गई थी ना वो, तो ये इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, टी से ट्रॉमालाइज। फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन आंसर ये तो मैं अब बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो इतना ही था पेपर। और कैसी रही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर,